दिन के बाद भरत कौशल्या संवाद। भरत जी कौशल्या जी से अपना कलंक लगने की वजह से बहुत दुखी हैं। कौशल्या जी तो तीनों प्रकार के चारों तरफ से दुखी हैं, उनका तो बात ही कहना अलग है। लेकिन भरत जी इस चीज़ से दुखी हैं कि माता ने वरदान मांग करके आप भाई राम को वनवास दे करके मेरे जैसे भाई को कलंकित कर दिया और राम जैसे भाई को वनवास दे दिया। इसी विषय पर हम कथा कहेंगे। ये बहुत रोचक कथा है और सब पूरे वीडियो देखेंगे, पूरे कथा सुनेंगे तो कथा का सार आप सबको समझ में आएगा। कथा में ये भी दर्शाया गया है कि सुनी सुनाई बातों पर नहीं आना चाहिए किसी को, कि कुछ भी कोई कह रहा है मैं उसे सुनकर विश्वास कर लूँ। कभी कभी ये बहुत घातक हो जाता है, तो सुनी सुनाई बात पर नहीं आना चाहिए। फिर भी दूसरी बात शास्त्र के कहना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आँखों का देखा हुआ भी गलत साबित हो जाता है। आदमी कहता है कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, बात सही है, लेकिन कभी कभी आँखों का देखा हुआ भी आँख धोखा खा जाती है, गलत साबित हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को विचार विचार करके बात बोलना चाहिए, सोच समझ कर रहना चाहिए, कहीं मुझसे अनुचित न हो जाए, गलत न हो जाए। मुख कहते हैं कि कमान से निकला बाण और मुख से निकली बाणी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो निकल गया सो निकल गया। आप लाख प्रकार के उसे सफाई न दे, उसे संवारने संभालने की कोशिश न करे, लेकिन जो हो गया सो हो गया। इसी विषय पर हम चर्चा करें, कथा कहेंगे, आप सब सुनिए। पहले प्रभु श्री राम जी को हम नाम ले लेते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी में ही सब कुछ है, तो उनका नाम लेते हैं। और जानते हैं आप सब कि प्रभु श्री राम जी के कथा कहीं पर की जाती है, होती है, उनका कीर्तन हो, भजन हो, कथा हो या रामायण हो, तो हनुमान जी वहाँ पर अवश्य आते हैं, लेकिन कोई देखता है नहीं। तो जब तक से देखेगा नहीं तब तक से उनका आसन कहाँ से देगा, कहाँ पर बिठाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बहुत अच्छे पंक्ति में ये बात लिखे हैं। कैसे लिखे हैं, कैसे आसन देते हैं, कैसे प्रभु श्री राम जी को स्मरण करके बुलाते हैं, तब अपना उनका कथा कहने के लिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम भी कह लेते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। उनके भक्ति सीता जी हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, सब कुछ का गुरु श्री राम जी हैं, और सीता स्वरूपा लक्ष्मी जी हैं, भक्ति भी हैं। तो सबको ऐसे समाहित करके गोस्वामी तुलसीदास जी पंक्ति बनाए हुए हैं। चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। चारु सुवन, राजा दशरथ जी के 4 पुत्र हैं, लेकिन वो 4 वेद हैं, पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। चारों सुवन चारु रतन, रतन मतलब उनकी बहुएं हो गई। वो सामान्य स्त्री मनुष्य के रूप में तो आई थी, लेकिन सामान्य औरत नहीं थी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सोच समझ करके पंक्ति बनाए हुए हैं। चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। अब आगे चलिए। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। अब देखिए कितना सुंदर अच्छी पंक्ति है। हनुमान जी जरूर आएंगे,
हम उन्हें कहाँ पे आसन देंगे? हम देखेंगे नहीं तो देंगे कहाँ से? हम जानते हैं, हम क्या सारे लोग जानते हैं कि हनुमान जी अवश्य विराजमान होते हैं, लेकिन कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, हमें मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इतना सुंदर पंक्ति लिख दिए हैं कि आसन लीजिए हृदय मह। आपको कहीं आसन देने या लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे हृदय में आसन लीजिए। आसन लीजिए हृदय में हूँ, आया हूँ पवन कुमार। पवन कुमार मेरे हृदय में आप वास कीजिए। अब आप ही सब बताइए, जिसके हृदय में हनुमान जी प्रवेश कर जाएंगे, क्या उसके हृदय कभी गंदा हो सकता है? कभी अनिष्ट उसकी बुद्धि खराब हो सकती है? नहीं। क्या उस हृदय में पाप रुक सकता है? नहीं। जहाँ पे हनुमान जी रहेंगे वहाँ पर कुछ नहीं ठहरेगा धर्म के सिवा, केवल राम लक्ष्मण सीता जी चारों भाइयों विराजमान रहेंगे। अब ये जब चारों भक्ति सहित हनुमान जी से सारे लोग जब विराजमान होंगे, तो आप सब बताइए कि कभी उस मनुष्य के घर में या किसी प्रकार के अनिष्ट हो सकता है? सुख तो हम सारे लोग चाहते हैं, लेकिन सुख का कर्म नहीं करते हैं। यहीं पर हम लोगों से गलती हो जा रही है। सुख तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगेगा, पशु पक्षी को भी अच्छा लगेगा, लेकिन सुख कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी से ज़बरदस्त है तो झगड़ा करके ले लेंगे, सुख छीन लेंगे, या आपके पास बहुत पैसा है तो बाज़ार से खरीद लेंगे। नहीं, ये सब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक से आप उसका कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम जी के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक से आप सुख नहीं पा सकते हैं। मैं गारंटी के साथ लिख कर देती हूँ कि सुख पाने के लिए आपको स्वयं कष्ट सहना पड़ेगा, दूसरों को उपकार करना पड़ेगा, दूसरों की भलाई करनी पड़ेगी, अपने आप को कष्ट सहना पड़ेगा, दूसरों को गलती को उसे ढकना पड़ेगा, उसे कहना नहीं चाहिए। अपने गलती को हम बहुत तरीके से तोप देते हैं कि किसी को पता तो नहीं न चल रहा है, और दूसरे के गलती कहे बिना हम रह नहीं पाते हैं। यहाँ पर कितनी गलती है, तो गलती को सज़ा हम नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? हम ही को न मिलेगा? अवश्य मिलेगा। ये तो आदमी समझ नहीं पाता है, जानता है, सुनता है, हाँ हाँ करता है, लेकिन फिर भी वही कार्य करता है। क्योंकि उसकी स्वभाव है, उसकी जन्म जाति प्रकृति देन है। जब तक से उतना कहेगा नहीं, तब तक उसको खाना पचेगा नहीं। अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन उतना बात दूसरों के बात में उसकी रुचि बहुत मिलेगी, जो कि यही पाप का जड़ है, यही नाश का जड़ है। इसी से औलाद आगे नहीं बढ़ते हैं, इसी से औलाद सबका पिछड़ जाते हैं, घर में अशांति होती है, संस्कार तो है नहीं। आगे के मुखिया जो होते हैं ना, बहुत सोच समझकर मुखिया को चलना होता है। मुखिया हो गए सही बात है, लेकिन मुखिया की भूमिका हमें कैसे निभाना चाहिए ये तो मालूम मुझे है ही नहीं है। मुखिया बनने से होगा थोड़े ना। मुखिया का मतलब कि हम कैसे विधि से उसे सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपने परिवार के साथ व्यवहार करें या समाज के साथ व्यवहार करें, कि वही मेरे बाल बच्चा परिवार देख के उसी के अनुसरण करेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे, तब जाकर आपको सुख मिलेगा, तब आपको मान सम्मान बड़ाई मिलेगा। और वरना इस तरह किसी को उपहास करेंगे, किसी के चर्चा करेंगे, किसी के बात में लगे रहेंगे, किसी की बुराई में लगे रहेंगे, तो क्या आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा? ऐसे तो मैं बात अलग ही है, स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। बहुत लोगों को हमने देखा है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कर भला तो हो भला। आप किसी को भला कीजिए, आप अपने भला के विषय में मत सोचिए, तब जाकर भगवान आपको भला बिना कहे सुने करेंगे। आपकी सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन पहले कीजिए, पहले आपको करना पड़ेगा। दूसरे के बच्चों को आप अपने बच्चों से अधिक प्यार दीजिए, दूसरे की गलती को अपने गलती से अधिक उसे ढक दीजिए।
देखिए, आपको गलती भगवान ढक देंगे। भगवान सबको देखते हैं। बहुत लोगों के मुँह हमने कहते हुए सुने हैं कि हमारा कोई क्या कर लेगा, हम ये कह देंगे। बात सही है, आपको कहना भी सही है, हम भी मानते हैं सही है। ये कठिन तो उन लोगों के लिए है जो सज्जन हैं, जो सोच समझ कर बोलने वाले हैं, जो ऊंच नीच पर विचार करने वाले हैं। उनके लिए ये बात कठिन है। जो कुछ बिना सोचे समझ बोलने वाले हैं, छोट बड़ का कदर नहीं करते हैं, देवता पितर का कुछ कदर नहीं करते हैं, पूजा पाठ का हाल नहीं जानते हैं, थोड़ा सा कुछ कर दिया तो भगवान को समझे कि मेरा नौकर हो गए। उनका कुछ कहने में अटक नहीं है, झिझक नहीं है। अपने से श्रेष्ठ आदमी को कुछ भी भला बुरा करने में उसे कोई अटक नहीं है, क्योंकि उसके पास उतना ही ज्ञान ही है, उसके पास अहंकार है, उसके पास छुछुलपाना है, क्षुद्रपाना है। दूसरे को कमी को देख करके हम कहते हैं कि उसमें कमी है। ऐसे उन्होंने गलती की, सही है, लेकिन गलती की तो हमें तो अपने पर सोचना चाहिए कि वो गलती मुझे नहीं करना चाहिए, न तो उन्हीं के जैसे उसी की तरह हम भी गलत हो जाएंगे। उसका बात हम चर्चा करेंगे क्यों गलत है, लेकिन वो हम भी उसी कहीं अधिक कर देते हैं। अब फिर भी सुख चाहेंगे, सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। सुख पाने के लिए भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। सुख पाने के लिए सबको दुख सुख को समझना पड़ेगा, सबके दुख सुख में शामिल रहना पड़ेगा। आपको सुख को कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिलने लगेगा। पुण्य जब आप किसी को उपकार करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, किसी को दुख के जगह पर सुख पहुंचाएंगे, तो ये पुण्य इकट्ठा होने लगता है। पुण्य जब इकट्ठा होने लगता है तो पाप का नाश हो जाता है। जब पाप का नाश हो जाएगा तो आपको अब सुख मिलने लगेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता। जलन अवश्य करेगा, ईर्ष्या जरूर करेगा, लेकिन उसके पास शक्ति ही नहीं है कि वो कोई आपके सुख को रोक दे, क्योंकि सुख भगवान का देन है। इस सुख वो आदमी ने कमाया है, बहुत अपने को कष्ट करके, दूसरों को उपकार करके, दूसरों को भलाई करके सुख पाया है। तो आपका औकात कहाँ है कि आप रोक लेंगे? हाँ, आपको यह औकात ज़रूर है कि बुरा भला पीठ के पीछे बहुत करेंगे, आप फिर उसके सामने आकर के अच्छी अच्छी बात बोलेंगे। ये आप सब कर सकते हैं, लेकिन ये आप सोचें कि इतना बुरा करने के बावजूद हम सुख हमें मिल जाए, हम सबके जैसे सही रहें, तो ये तो आपको गलत फहमी है। यही मनुष्य सुधारता नहीं है अपना, सुख पाने के चक्कर में बिगाड़ने लगता है। ये नहीं जानता कि ये मेरा बिगाड़ा हुआ मुझे कितना नरक के गड्ढा में ले जाएगा, ये कितना मुझे पीछे धकेल रहा है। एक ज्ञान है नहीं। दूसरों की बात जानने में बहुत रुचि होती है। अरे उसको बात जानने से मुझे क्या लेना देना है, क्या मिलेगा? जिस मन लगा कर उसको बात हम सुनेंगे, काम बात करेंगे, तो भगवान का हम नाम लेंगे तो कुछ मेरा बनेगा। उसको बात सुनकर मुझे क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। हम क्यों सुनने जाए? यही भरत से या कौशल्या से संवाद हो रहा है। भरत जी कह रहे हैं कौशल्या जी से कि हे माँ, कैकेयी जैसा माँ मुझे क्यों मिली, कि राम जैसा भाई को उन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। पिता राम का वियोग नहीं सह पाए, बिछोह नहीं सह पाए, अपना प्राण त्याग दिए, लेकिन हम लोगों का प्राण नहीं निकल रहा है। ये कौन सा सुख देखने के लिए इसमें अटका हुआ है? अगर कैकेयी के हम औलाद पैदा हुए तो हमें जहर देकर मार क्यों न दी? कौशल्या से बोलते हैं, हे जननी, हमें उसी समय कैकेयी हमें जहर देकर मार दी होती तो कम से कम हम कलंकित तो नहीं न होते। यही न सारे लोग सोच रहे होंगे कि भरत की इसमें सहमति होगी, तभी कैकेयी ऐसा वरदान मांगी है कि भरत को राज्य
तिलक और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। हे माँ, इसी पर कहे हैं कि हे माँ, जो चुगलखोर है, दूसरों को गलती को उच्चारण करके के खूब मन लगा के सुनते हैं और यहाँ से वहाँ जाकर बात करते हैं, उसका पाप मेरे ऊपर आए। उसके जितना उसके ये सब करने से पाप होता है उसके ऊपर लगता है, वो उसका पाप मेरे ऊपर आए कि इसमें मैं जरा सा सहमति नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा भी मालूम नहीं था कि ऐसा ही कई करने वाली है। हमें कुछ मालूम नहीं था माँ। जो है दूसरों के धन खा करके अपने खुशी खुशी बिता लेता है, अपने के बड़ाई महानता समझता है, उसका पाप, ये पाप होता है दूसरों को अन्न खाना, उसका पाप मेरे ऊपर आए कि इसमें मैं थोड़ा सा सहमति नहीं हूँ माँ। मुझे कैकेयी ने कलंक बना दिया। मैं किस तरह से अपना हम बात कहूँ, कलेजा फाड़ कर बात कहूँ दुनिया के आगे कि मैं इसमें थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ माँ। जो कैकेयी मेरे साथ की है, मैं समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह से दुनिया को सफाई दूं कि इसमें मेरा सहमति नहीं है। कहते हैं फिर भरत जी, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते ही वेद को नहीं जानते हैं, वैसा ब्राह्मण को पाप मेरे ऊपर लग जाए कि इसमें मैं सहमति हूँ। बहुत प्रकार से, मतलब जैसे कि जो बहुत धन, जिसके पास धन है लेकिन फिर भी कंजूस तरह पड़ा हुआ है, उस धन को शुभ खर्च में नहीं लगाता है, ब्राह्मण को दान नहीं देता है, जग उपनेत नहीं करता है, तीर्थ में उसका पैर नहीं जाता है, तीर्थ में खर्च नहीं करता है, उसका पाप मेरे ऊपर आए कि इसमें मैं थोड़ा सा सहमति हूँ माँ। मैं थोड़ा सा इसमें सहमति नहीं हूँ। ये सुन कर के कौशल्या माँ ने भरत जी को अपने गोद में बिठा लेती हैं। गोद में जब बिठा लेती हैं तो कौशल्या माँ का स्तन से जो है वो दूध बहने लगता है। कहते हैं, नहीं पुत्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन कैकेयी को तुम बुरा भी मत कहो, क्योंकि कैकेयी माँ है राम को। जो माँ प्यार कर सकती है वो दंड भी दे सकती है। तुम इस तरह कैकेयी को बात मत कहो भरत। बहुत प्रकार से कौशल्या अपने गोद में लेकर के भरत को समझाती हैं। भरत जी माँ का गोद में बहुत फूट फूट करके रोते हैं और विलाप करते हैं। हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब पूरी कथा ध्यान से सुनिएगा, पूरी कथा सुनिएगा, तब आप सबका कथा का सार समझ में आएगा।